हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है। हाँ, बट थोड़ा सा ये है कि जो ये सेट ए, सेट बी, सी और डी ऐसे करके जो सेट बना था, उसमें उन्होंने बस सेट ए लाइक मेल कैंडिडेट के लिए जारी किया है और फीमेल कैंडिडेट के लिए सेट ई जारी किया है। तो ये मैच करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना। तो कैसे इसको मैच करें, या फिर जिसका कम मार्क्स आ रहा है तो क्या करें, या फिर जिसको लग रहा है कि नहीं ये आंसर सही होना चाहिए बट बीपीएससी ने क्या किया है, उसको दूसरा आंसर उसका सही कह रहा है, तो आप कैसे क्लेम करेंगे, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिटेल में समझेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको शो करना चाहूंगा, है ना, कि कैसे उन्होंने लाइक कौन सा सेट जारी किया है, ठीक है, क्या प्रोसेस है। तो दिखा रहा मैं अभी, जैसे मैंने यहाँ से सरकारी रिजल्ट खोला, राइट। देन यहाँ पे हम लोग आते हैं आंसर की पे, ठीक है। तो यहाँ पे बीपीएससी स्कूल टीचर आंसर की 2023 का जो इन्होंने जारी किया है, तो इसमें आप देख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे दिया है डाउनलोड द आंसर की। तो जीएस पेपर 2 सेट ए, जीएस पेपर 2 सेट ई, है ना, कि मतलब जो जीएस पेपर 2 का जो सेट ए है और जीएस पेपर 2 का जो सेट ई है, और फिर लिखा है लैंग्वेज पेपर 1 सेट ए, लैंग्वेज पेपर 2 सॉरी लैंग्वेज पेपर 1 सेट ई। इसका कहने का मतलब ये है कि जो जीएस पेपर 2 है ना, जो पेपर मतलब जीएस का पेपर है उसका मेल कैंडिडेट के लिए सेट ए इन्होंने जारी किया है ना, और फीमेल कैंडिडेट के लिए ई जारी किया है। फिर यहाँ पे लैंग्वेज 1 में जो मेल कैंडिडेट के लिए सेट ए है, और लैंग्वेज पेपर 1 में फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए सेट ई है। सब मिला जुला के ये है कि जो मेल कैंडिडेट के लिए सेट ए इन्होंने दिया है और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या दिया है, अलग सेट ई दिया है। तो कैसे हम लोग मैच करें जिनका ए बी सी डी रहा होगा। तो आप यहाँ पे आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरा जो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना, तो ये चीज, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि बीपीएससी ऑफिशियल आंसर की। तो हाउ टू मैच, मतलब हम लोग कैसे मैच करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए मेल कैंडिडेट है तो उनका सेट ए दिया है, और फीमेल कैंडिडेट का क्या दिया है, सेट ई दिया है। जो 24 और 25 को लाइक हुआ था ना, तो फर्स्ट शिफ्ट में, है ना, तो उसका सेट ए आया है, और फीमेल का जो 24 से 25 का हुआ सेकेंड शिफ्ट में, वो सेट ई आया है, राइट। कि जैसे फर्स्ट शिफ्ट में पहले जीएस का पेपर हुआ था, तो मैं यहाँ पे जनरली जीएस का ही बातें कर लेता हूँ, लैंग्वेज 1 तो वैसे आप क्वालिफाई होंगे, या फिर आप मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये सेट ए, तो कैसे हम लोग आप मैच करेंगे, लाइक जो मेल का सेट ए है और फीमेल का सेट ई है, तो क्या प्रोसेस रहेगा। तो सब मान लीजिए यहाँ पे आपका सेट ए है, ठीक है, और सॉरी जो इसमें दिया है ऑफिशियल आंसर की में, वो सेट ए का आंसर की दिया है, और आपका बी सी डी ई में से कोई कोई पेपर है, अगर ए है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपका इसमें से डी है, ठीक है, आप अगर आपका डी है, तो पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर तो सभी का दे दिए हैं, है ना। तो जो सेट ए का आप क्वेश्चन पेपर पहले क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। सेट ए का जो क्वेश्चन पेपर है उसे क्या करेंगे आप, डाउनलोड करेंगे, है ना। उसके बाद अपना पेपर मान लीजिए डी है, ए सेट ए, जिन्होंने जो ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है सेट ए, तो सेट ए का पहले आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, जो कि बीपीएससी के साइट पे है, सारे पेपर डाउनलोड कर दिया गया है। तो सेट ए आप डाउनलोड करेंगे, और अपना पेपर मान लीजिए सेट डी है, दोनों को लेंगे, और फिर जो सेट ए का जो आंसर की अभी ऑफिशियल आई है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है। तो सेट ए का जब यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है, तो जैसे मान लीजिए आंसर की में दिया है, तो इसका हो सकता है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका हो सकता है क्वेश्चन नंबर 10 हो या 5 हो, वट जो भी है। तो पहले इसका क्वेश्चन पेपर आप मैच करेंगे, देन अपने का जो आपने पेपर लिया है उसका क्वेश्चन देखेंगे किस नंबर पे है ना, फिर आंसर की से आप मैच करेंगे कि आप, है ना, कि कौन सा आपका सही है। समझ में आया कि नहीं। ऐसा नहीं कि अब ये मिलाया ही नहीं जा सकता, कि जो सेट ए है तो बस सेट ए वाले ही मिला सकते हैं, बी सी डी वाले नहीं मिला सकते हैं। बिल्कुल आप मिला सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको दोनों क्वेश्चन पेपर रखना पड़ेगा, सेट ए का और आपका जो पेपर है। तो ऑफिशियल आंसर की में मान लीजिए दिया है कि लाइक क्वेश्चन नंबर 1 का दिस आंसर, तो पहले आप अपने पेपर में ढूंढेंगे कि वो क्वेश्चन किस नंबर पे है, देन आप वहां पे जाके तब मैच करेंगे, है ना। तो ऐसे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, इरिटेटिंग होगा, बट आपने अच्छे से एग्जाम दिया है तो आपको मैच करना ही पड़ेगा, है ना, सो दैट आपको आइडिया लगे मेरा कितना नंबर हो रहा है। और इससे एक फायदा होगा कि आपका जो क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो रहा है, तो आप कैसे क्लेम करें, कब क्या करना है, तो उस चीजें मैं बता रहा हूँ। तो ये रहा मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, क्या प्रोसेसिंग है। और एक चीज और कि जो मार्कशीट है इन्होंने नहीं दिया है, मार्कशीट दिया होता तो शायद और इजिली हो जाता, है ना, बट इन्होंने नहीं दिया है। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए सेट ई इन्होंने दिया है, तो जिन फीमेल कैंडिडेट का अगर सेट ई है, तो वो इजिली मैच कर सकते हैं। बट जो जो 24-25 में जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, है ना,
सेट ई इनको मिला है। ठीक, तो इनका जो सेट ई है, अगर किसी का, अगर फीमेल कैंडिडेट में उनका बी, लाइक है ना, बी है, ए बी और उसके बाद सी डी, इसमें से कोई पेपर है, तो आप क्या करेंगे, सेट ई को ऑफिशियल कोई वेबसाइट से आप क्या करेंगे, उस सेट ई को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद ए बी सी डी में से जो आपका, ए बी सी डी में से जो आपका है उस क्वेश्चन पेपर को रखेंगे। तो जैसे इसका सेट ई का आंसर आया है, तो मान लीजिए क्वेश्चन वन का आंसर है जो भी है, तो आप क्या करेंगे, पहले उस सेट ई का जो क्वेश्चन है उसको मतलब फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद अपने पेपर में मैच कराएंगे कि कौन सा आपका क्वेश्चन है, और फिर ऑफिशियल आंसर की में क्या उसका आंसर दिया है, देन आप उस पर जाके लाइक मैच करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, कि आपको सेट ई का भैया आपको क्वेश्चन पेपर रखना है, और आपका जो खुद का पेपर है जो आपको सेट मिला है वो रखना है। तो पहले जाके आप ऑफिशियल आंसर की जो दिया गया है, तो उस पहले सेट ई का क्वेश्चन पेपर आप मैच करेंगे, देन उसका आंसर, देन अपने में ढूंढेंगे। हो सकता है क्वेश्चन नंबर वन है तो आप में 5 10 15 20 कुछ भी हो सकता है ना, तो वहां से आप, तो इजीली पहले आप क्वेश्चन को मैच करना है, देन ऑफिशियल आंसर की से आंसर को मैच करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस है, तो आप ऐसे करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि सेट ई आया तो बस सेट ई वाले ही मिलाएंगे, बाकी बी सी डी को बाद में मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये रहा मतलब मैच करने का प्रोसेस कि हाउ टू मैच द आंसर की, राइट। सेकंड आते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लाइक ये 5 to 7 सितंबर के बीच में ही आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि लाइक इसका आंसर ये होना चाहिए परफेक्ट, है ना, तो आपका जो क्लेमिंग का जो हो सकता है पैसा वगैरह है सब कुछ वापस भी मिले, और कॉमन सबको नंबर ऐड भी होने मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा आपको मतलब है कॉन्फिडेंस राइट कि इसका सही होना चाहिए, तो ये प्रोसेस कब तक हो सकता है, कब तक आप क्लेम कर सकते हैं, तो 5 to 7 सितंबर के बीच में, है ना। और ये प्रोसेस प्रोसेस क्या है इसका, लाइक क्लेम करने का, तो जो आपका यूजर नेम है, राइट, आप मेल वगैरह नहीं करेंगे या कुछ और नहीं कर सकते, तो यूजर नेम और जो आपका पासवर्ड है, ठीक है, आप डैशबोर्ड ओपन करें, वहां पे अपलोड करके लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो डैशबोर्ड पे जाकर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, और किसी वे में नहीं कर सकते हैं, लाइक आप मेल करें या फिर जाकर ट्विटर ट्विटर पे कुछ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू आप क्या करेंगे, डैशबोर्ड अपलोड करें एंड लॉगिन कर सकते हैं, राइट। हाँ, अगर ये है कि यदि किसी का मार्क्स कम आ रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए, तो आप मतलब इसका पेपर सबको पता है, राइट, काफी डिफिकल्ट आया था, काफी हार्ड पेपर था इन्होंने लेकिन जो इन्होंने बनाया है, ठीक है, तो बहुत ही हार्ड था, सबको पता है। तो जेन्युइन सी बात है कि इसकी कट ऑफ जो है, वो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है लाइक कट ऑफ पे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो जो इसकी कट ऑफ है ना, वो बहुत कम जाने वाली है, तो आप टेंशन ना लें, अगर आपका कम आ रहा है तो सबका ही कम है। तो ये रहा प्रोसेस मतलब कैसे करने का। तो अगर आपको ये आंसर की चाहिए, ऑफिशियल आंसर की, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइज ये रहा ऑफिशियल आंसर की इन्फॉर्मेशन, तो आप जाके मैच कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, अगर आप एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर भी कर सकते हैं आप। सो थैंक यू।